सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी दास एक वीडियो लेकर आया है, आशा है आप प्रवान करेंगे। सत्संग जी, हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में कहा गया है, रात को झाड़ू न लगाओ, इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आज बहुत लोग इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं, परंतु यदि हम इसे गहराई से देखें तो इसमें गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक संदेश छुपा होता है। रात को झाड़ू लगाने से गरीबी आती है। रात को झाड़ू लगाने से केवल धूल मिट्टी ही नहीं हटती, बल्कि अनजाने में लक्ष्मी के साथ साथ समृद्धि भी बाहर चली जाती है। अक्सर आपने भी सुना होगा सत्संग जी, घरों में अक्सर कहते हैं शाम को रात को झाड़ू नहीं लगाते। अक्सर सत्संग जी आपने भी घर सुना होगा, लेकिन क्या सच्चाई है सच में? निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा विचारों के साथ सुनेंगे सत्संग जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी की ओर ले चलूंगा, जिसको सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। आइए हम इसे एक लंबी जो अच्छी कहानी है, इसे जो छोड़ कर देखेगा उसके घर में कलेश और द्वेष दोनों होगी, क्योंकि इस वीडियो का माध्यम है जिसमें समझदारी और गरीबी से छुटकारा, भक्ति और निरंकारी विचार का गहरा संदेश छुपा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ही देखिएगा, छोड़ कर देखने की कोशिश न करिएगा, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। गांव रामनगर में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनती किसान था, लेकिन उसका घर हमेशा गरीबी से घिरा रहता था। जितना भी अनाज उपजाता या मजदूरी करता, सब खत्म हो जाता। घर में कभी चैन और सुख नहीं था। लोग कहते थे रमेश मेहनती तो है, परंतु उसके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं। रमेश की पत्नी गीता को सफाई का बहुत शौक था। दिन हो या रात वह हर समय झाड़ू लगाती थी। उसे लगता था कि झाड़ू लगाने से घर की पवित्रता और सुंदरता बनी रहती है। परंतु उसकी एक आदत थी, वह हर रात भोजन के बाद झाड़ू लगाती थी और धूल को दरवाजे से बाहर फेंक देती थी। गरीबी की तो आह नहीं। गांव की बुजुर्ग औरतें कई बार उन्हें सिखाती, बेटी रात को झाड़ू मत लगाओ, ऐसे मत करो, यह अशुभ होता है, इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। परंतु गीता कहती, अरे यह सब अंधविश्वास है बुढ़िया, सफाई में क्या बुराई है। धीरे धीरे उसे घमंड भी होने लगा। अब रमेश का घर और भी ज्यादा दरिद्रता में डूबने लगा। सब्र से जो पहले तो ऊपर से दिख रही चिकनाई, लेकिन अंदर ही अंदर दरिद्रता बढ़ने लगी। फसलें खराब हो गई, पैसों जो खत्म हुए और कर्ज में डूबने लगे। बच्चे बीमार पड़ने लगे, जो भी पैसा आता वह अनजाने में खर्च हो जाता। रमेश ने संत महात्माओं से जाकर पूछता, बाबा जी मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर में पैसे टिकता ही नहीं, कारण क्या है? निरंकारी संत ने कहा, बेटा धन का संबंध केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सद्गुणों और पवित्रता से होती है। रात को झाड़ू लगाना दरिद्रता को बुलाना है। रात को झाड़ू लगाने से अनजाने में लक्ष्मी का अनादर होता है, और झाड़ू केवल धूल हटाने का साधन नहीं, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे रात को दरवाजे से बाहर करके उसका करने का अर्थ है समृद्धि को घर से बाहर करना। संत ने आगे आए और समझाए, रात को झाड़ू लगाना आलस्य और अव्यवस्था का संकेत है। रात में धन, अन्न और भोजन की कड़िकाएं झाड़ू के साथ बाहर फेंक दी जाती है, यह दरिद्रता का कारण बनता है। आध्यात्मिक रूप से रात विश्राम और भक्ति का समय, न कि अपवित्र कर्मों का। रमेश ने संतों की बातों सुनी, पूरी तरह पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा, क्या केवल रात को झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है? यह तो अजीब बात है। परंतु
उस रात उसने सपना देखा, उसके घर में एक सुंदर देवी मानो लक्ष्मी बाहर जा रही थी। रमेश ने रोते हुए पूछा, माँ क्या आप कहाँ जा रही हो? क्या क्यों जा रही हो? देवी बोली, तुम्हारी पत्नी हर रात मुझे झाड़ू से बाहर कर देती है और मैं यहाँ नहीं रह सकती। रमेश तो नींद से जगा और घबरा उठा। अगले दिन रमेश ने गीता से कहा, अब रात को झाड़ू मत लगाना, यह अशुभ बातें हैं। गीता ने पहले मजाक उड़ाया, परंतु पति के आग्रह और संत की शिक्षा याद कर उसने आदत बना डाली। अब गीता केवल सुबह और दिन में ही झाड़ू लगाती और शाम के बाद झाड़ू को एक कोने में रख देती। धीरे धीरे रमेश के घर में बदलाव आने लगे। बच्चों की बीमारी कम हो गई, खेतों की उपज बढ़ने लगी, कर्ज चुकता हुआ। सबसे बड़ी बात, अब घर में पैसा जो टिकने लगे। गांव के लोग हैरान थे कि रमेश के घर में अचानक यह परिवर्तन कैसे हुआ। रमेश ने बताया सबको कि यह निरंकारी संत की शिक्षा और झाड़ू को न लगाने का परिणाम है। गांव के अन्य लोग भी इस शिक्षा को अपनाने लगे। उन्होंने भी रात को झाड़ू लगाना बंद कर दिया। गांव के सुख समृद्धि फैलने लगे। लोग जो समझ गए कि शास्त्रों में लिखी गई बातें अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्य हैं। संत बाबा भी कहते हैं, सफाई करना शुभ है लेकिन समय देखकर करना चाहिए। रात विश्राम और भक्ति का समय है। रात को झाड़ू लगाना लक्ष्मी को बाहर मत करो बल्कि ईश्वर का नाम लेकर परिवारों की सुख शांति दो। निरंकारी विचार हमें यही बताता है कि हर कार्य का एक ही नियम है, धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सत्कर्मों से टिकता है। लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ पवित्रता, अनुशासन और भक्ति होता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलती है कि रात को झाड़ू लगाना दैवता को बुलाना है। लक्ष्मी का अनादर करने से घर में धन और सुख नहीं टिकता। प्रातः काल उठकर सफाई करना सबसे शुभ होता है। निराकार के नाम का स्मरण ही असली समृद्ध है। तो साथ संगत जी, यदि आपके घर में भी धन नहीं टिकता तो अपने कर्म और आदतों को जांचें। रात को झाड़ू न लगाए, नशा न करे, आलस्य न करे और हर दिन ईश्वर का स्मरण करे और मेहनत करे। याद रखिए, समृद्धि केवल बैंक के पैसों में नहीं बल्कि मन की शांति और परिवार की एकता और ईश्वर की भक्ति में है। साथ संगत जी, रात को झाड़ू लगाकर अपने घर की लक्ष्मी को बाहर मत भगाइए। भक्ति, अनुशासन और पवित्रता से ही गरीबी मिटेगी और समृद्धि टिकेगी। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। साथ संगत जी, सतगुरु कहते हैं दूसरों की मदद में हमें आगे रहना चाहिए। तो साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। बिना धन के न तो परिवार का पालन पोषण होता और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों जो कि जितना भी पैसा कमाए उनके पास कभी नहीं टिकता ही नहीं। जैसे ही पैसा आता तुरंत खर्च हो जाता या किसी न किसी विपत्ति में चला जाता। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? शास्त्र और निरंकारी विचार की बातों से संपूर्ण जानकारी, सच्चाई समझेंगे कि इसका कारण केवल भाग्य ही नहीं बल्कि हमारे कर्म, आदत और जीवन शैली भी होती है। हम छोटी छोटी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और यही विनाश भी करता है हमारे पैसों का। यदि हम अनुशासनहीनता और जीवन जीते हैं, नकारात्मकता कार्य करते हैं या ईश्वर को भूल जाते हैं तो धन हमारे पास कभी नहीं टिक सकता। तो आइए सच्ची प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझते हैं सच्चाई। साथ संगत जी, जिसमें बाबा हरदेव सिंह जी विचार देते हुए कहते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और साथ संगत जी, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप ही के लिए कह रहे हैं,
ये कहानी बहुत ही सच्ची है। सच्ची घटना पर आधारित। रामपुर में लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती तो था और व्यापार में भी चतुर था। जब भी वह कोई नया काम करता उसके लाभ हो जाता, परंतु अजीब बात यह थी कि उसके पास कभी पैसा टिकता ही नहीं था। कभी घर में कोई बीमार हो जाता, कभी कर्ज चुकाना पड़ता, कभी नुकसान हो जाता, जितना भी कमाता सब कुछ बह जाता। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहा करती थी, कहीं आप 2 नंबर के काम तो नहीं करते। अक्सर वो रोती हुई कहती है, हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच्चाई है? दूसरों के पास पैसा बढ़ता है पर हमारे पास क्यों नहीं टिकता? लक्ष्मण की एक बुरी आदत थी। वह सुबह देर से उठता। प्रातः काल जब पूरे स्नान करके मंदिर जाता, लक्ष्मण पर बिस्तर पर ही पड़ा रहता। वह सोचता, पैसा तो मेहनत से आता है, पूजा पाठ से नहीं। वह मित्रों की संगति में शाम को नशा में चूर रहता। जब पैसा आता वह शराब और जुए में खर्च कर देता, उसी जो कि उसकी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण भी था। निरंकारी बाबा कहते हैं, जहाँ धन नहीं टिकता वहाँ आलस्य होता है, अपवित्रता और नशा होता है। एक दिन निरंकारी संत का आयोजन, जो कि समागम का आयोजन हुआ था, बाबा जी प्रवचन दे रहे थे। जिस घर में धन नहीं टिकता उसके पीछे 3 कारण होते हैं: आलस्य और देर से उठना, अपवित्रता, देर से स्नान करना, गंदे घर को गंदा रखना, बुरी संगति और नशा भी। लक्ष्मण यह सब सुन कर रहा था, जो कि वह समझ नहीं पा रहा था कि सच्चाई क्या है। उसकी भी कहानी ऐसी है क्या? घर लौटकर उसने भी पत्नी सीता से बताया, सुनो जी, संत का बात में बिल्कुल दम है। आप सुबह देर से उठते हो, नशा करते हो, यही कारण है कि पैसा हमारे पास नहीं रुकता। अभी भी समय है, नशा नाश करता है, छोड़ दीजिए, बदल जाइए। लक्ष्मण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये सब ढोंग और पैसे मेहनत से आता है, पूजा पाठ से नहीं। लेकिन सीता जानती थी कि उसके पति की आदतें दरिद्रता को बुलावा रही है। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मण ने अपने अच्छा खासा लाभ कमाया। उसने सोचा कि अब गरीब दूर हो जाएगी, परंतु उसी हफ्ते उसके छोटे बेटे की गंभीर रूप से बीमारी के कारण इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया और सभी कर्ज जो कि लेने पड़े। लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों उसके पास सब धन टिकता ही नहीं। एक दिन वह संत जो बाबा सतगुरु के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, मैंने मेहनत भी करता हूँ, पैसा भी आता है, पर टिकता नहीं, इसका कारण बताइए। बाबा जी ने भी कहा, बेटा, तू सुबह देर से उठता है, स्नान नहीं करता, देर जो गंदगी घर रहता है और नशा करता है, यही दरिद्रता का कारण है। याद रख, जहाँ आलस और अपवित्रता होती है वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। ईश्वर का स्मरण किए बिना धन भी साफ बन जाता है। उस रात लक्ष्मी ने सपना देखा। उसने देखा कि उसके घर में सोने चांदी के बर्तन उठाकर लोहे जैसे दृश्य अदृश्य शक्तियाँ बाहर फेंक रही है। जब उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो आवाज़ लगाई, मैं लक्ष्मी जी, जो उस घर में नहीं रहना चाहती। यही देर से स्नान के कारण, नशा करने के कारण ईश्वर का स्मरण नहीं होता। लक्ष्मण पसीने पसीने होकर जागा। अगले दिन से उसने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किए और प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर देखा, स्नान करके भगवान का स्मरण करने का और नशा और बुरी संगति छोड़ दी। भोजन और धन को आदरपूर्वक ग्रहण करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ना शुरू हुआ। ऐसा टिकता ही नहीं था। कुछ लोगों के लक्षण भी परिवर्तन देखकर हैरानी थे। ये वहाँ और ऐसे पैसा नहीं टिकता, अब देखो कैसे नहीं टिकता। यही सच्ची निष्कर्ष भी है। जिनके पास पैसा नहीं टिकता वे अक्सर आलस्य, अपवित्रता और नशे के शिकार होते हैं। और आज नशा और बुरी संगति धन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए स्मरण रहे,
भक्ति ही सबसे अच्छी उपाय है धन को स्थायी बनाने का। और साथ संगत जी, धन भगवान को देना, इसे अपने सुख में न गंवाओ, जो कि ईश्वर के कार्य और संकरात्मक को, जो कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी दास बहुत ही अच्छा विचार लेकर के आया है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत ही नहीं, बल्कि यह आत्मा और शरीर की पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रातः काले कृतम स्नानम आयुष्मान बलवर्धनम, अर्थात जो व्यक्ति प्रातः काल का स्नान करता है उसके जीवन में लंबी आयु, शक्ति और समृद्धि आती है। लेकिन आजकल कई लोग, विशेषकर गृहिणियां, आलस्य या अज्ञानवश सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती है। यह केवल एक आदत ही नहीं, बल्कि घर परिवार की दरिद्रता, कलह और विनाश का कारण बन जाती है। इसी सत्य को समझाने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। झकझोर देने वाली सच्चाई जैसी कथा सुनाता हूँ। आइए बिना देरी किए कथा की ओर चलता हूँ। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और विनती है आपसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान कृपा करेंगे आप पर, निरंकारी की असीम कृपा होगी। कहते हैं, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में सीता नाम की एक महिला रहती थी। उसका पति रामदीन खेती बाड़ी करता और 2 बच्चों थे उनके। सीता स्वभाव में धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी, परंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह हमेशा देर से उठती थी और स्नान भी सुबह 8-9 बजे के बाद ही करती। गांव की औरतें प्रातः काल स्नान करके तुलसी में जल चढ़ाती, आंगन बुहारती, भगवान का भजन करती और घर में पवित्रता बनाई रखती। परंतु सीता अक्सर कहती, इतनी सुबह उठकर नहाने से क्या फायदा, दिन भर तो काम ही करना है, थोड़ी देर के बाद ही नहाऊंगी तो क्या हो जाएगा। यह सोचकर धीरे धीरे उसके मन में दरिद्रता और संकट को आमंत्रित करने लगी। सत्संग जी, अक्सर आपके भी मन में यह सवाल उठता होगा, चलो बाद में नहा लेते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा आपके जीवन की गहराई को ले जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे। एक दिन गांव में निरंकारी संत बाबा का सत्संग का आयोजन था। बाबा जी ने अपने प्रवचन में कहे, भाइयों और बहनों, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने वाली औरतें के घर में दरिद्रता प्रवेश करती है।